सुप्रभात सारे बच्चों। आज क्लास 7 को बाल महाभारत कथा का विदुर पाठ पढ़ा रहा हूं। आप जैसा जानते हैं कि विदुर कौन था और उनका क्या काम था महाभारत में। आपने कुछ नाटक कहानियां पढ़ी होगी, सुना भी होगा। थोड़ा सा मैं विशेष और बता दूं आपको। विदुर विचित्रवीर्य की दूसरी पत्नी अंबालिका की जो दासी थी, उनके गर्भ से जन्म लिया था विदुर ने। विदुर को धर्मदेव भी कहा जाता है। विदुर को धर्मदेव कहा जाता है। धर्मदेव इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो धर्म के ही अवतार, धर्मराज के अवतार थे। उन्हें शापित होकर के इस जन्म में उन्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, तो वो विदुर के रूप में जन्म लिए। धर्मदेव का ही जो है नाम है विदुर। क्या नाम है? विदुर। तो विदुर क्या थे? बहुत बुद्धिमान और चतुर थे। उनकी बुद्धिमानी और उसकी चतुरता को देख करके ही पितामह भीष्म ने महाराज धृतराष्ट्र के प्रधान मंत्री बना दिया था और सही समय पर सही सलाह भी देते थे वो दुर्योधन को भी और उनके पिता धृतराष्ट्र को। लेकिन एक बार जब दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को आमंत्रित करने के लिए कहा, तो विदुर ने उनसे यह कहने से उन्हें मना कर दिया कि आप तो उन्हें युद्ध के लिए आमंत्रित ना करें, युद्ध के लिए आमंत्रित ना करें, क्योंकि युद्ध जो है इससे दोनों भाइयों के बीच में विवाद बढ़ेगा और हो सकता है कि ये विवाद इतनी ज्यादा हो जाए कि कहीं ये कुल का ही विनाश ना कर दे। धृतराष्ट्र को बात समझ में आई। उन्होंने दुर्योधन को अकेले में बुला करके उन्हें बहुत भली भांति उसे समझाया, लेकिन दुर्योधन यह मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह के कारण से दुर्योधन के बातों को भी माना। अंततः विदुर को उनका जो युधिष्ठिर का राज्य था, कहाँ था उनका राज पता है आप लोगों को? जब वो खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदला तो वो उनकी राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी? पांडव की, है ना। इंद्रप्रस्थ गए, विदुर कहाँ गए? इंद्रप्रस्थ गए दूत बन करके, और उन्होंने युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र का संदेश दिया कि आपको दूत क्रीड़ा में बुलाया गया है। युधिष्ठिर ने कहा कि युद्ध तो सदैव अच्छा नहीं है, परंतु मेरे बड़े पिताश्री का आदेश है, इसलिए चाचाश्री का आदेश है, इसलिए मुझे आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने उनकी जो आमंत्रण है उस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और दूत क्रीड़ा खेलने के लिए उन्हें आना पड़ा। लेकिन विदुर के रोकने पर भी विदुर ने बहुत समझाया भी दूत क्रीड़ा बुरी चीजें हैं, इससे भाइयों के बीच में दूरियां होगी। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, यह बड़े पिता का आदेश है, उस पिता का आदेश को मानना ही पड़ेगा। इसलिए वो भी आ गए और उसके बाद जानते हैं दूत क्रीड़ा हुई तो उसके बाद क्या हुआ और उसका परिणाम क्या भोगना पड़ा, वो तो आगे पाठ में पढ़ेंगे। तो विदुर ने यहाँ पर लोगों को युद्ध क्रीड़ा से, यानी युद्ध की, महाभारत को युद्ध से संकेत धृतराष्ट्र को पहले भी दिया और उस समय भी दिया कि अगर ये होगा तो यह निश्चित रूप से दोनों भाइयों का विनाश निश्चित है, आपके सारे पुत्रों का विनाश हो जाएगा, इसलिए ऐसा ना करें। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र ने ना माना और उसका परिणाम आप सभी जानते हैं। महाभारत का युद्ध हुआ और उसके बाद सबका विनाश हो गया। चलिए यहाँ आज इतना ही विदुर का कार्य में, फिर दूसरा पाठ आएगा, दूसरे पाठ करेंगे।